हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू टैम्परेक्स टारो हिंदी में स्पेल्स। लेट्स सी आपके क्या मैसेजेस हैं, व्हाट ऑल यू नीड टू नो। स्प्रेड गाइड्स, प्लीज गिव मी सम मैसेजेस। लेट्स सी आज की एनर्जी चेक, आज एनर्जी क्या कह रही है, व्हाट ऑल यू नीड टू नो। पहला तो आ रहा है कि आप में से किसी को आपके लवर ने बोला होगा कि अब फैमिली से मिलाते हैं, फैमिली में बात चलेगी। इट कुड ऑल्सो बी कि आप लोग आगे के बारे में सोच रहे हैं, नया हाउस, नया कार, बिकॉज इसमें कीज़ दिख रही हैं। कीज़ ऑल्सो है कि अनलॉक अनलॉक द डोर टू अबंडेंस, टू हैप्पीनेस। सो देर इज़ समथिंग दैट्स गोइंग टू हैपन। एक तो इवन जॉब में, जस्ट नॉट रिलेशनशिप में, जॉब में भी न्यू डोर्स ओपन होंगे। एंड रिलेशनशिप में ऐसा लग रहा है यू गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यूचर के बारे में। कईयों को ये बर्डन क्यों लग रहा है, फायर साइन, लाइक सब कुछ आप कर रहे हैं, मे बी अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे भी ले रहे हैं। लाइक जो आपको अगर लग रहा था कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को चलाने की आप पे आ रही है, दैट्स गोइंग टू चेंज, यू नो। दे गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी देमसेल्व्स ऑल्सो। सो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी लेंगे। फायर साइन हो सकता है, पेंटिकल्स है, या अर्थ साइन, फायर साइन भी हो सकता है। एंड लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। नंबर 10 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब जो वो एफर्ट नहीं लगा रहे थे, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दैट्स गोइंग टू बी बेटर। या सी, दे वर नॉट रियली एक्सेप्टिंग योर लव। एक चेंज आएगा। अभी ये सिचुएशन थी कि बर्डन लग रहा था आपको, यू नो, इट्स लाइक आपको लग रहा था आप ही वर्क कर रहे हैं, इसमें एक रीस्टार्ट की ज़रूरत थी। और आप जो कुछ भी कर रहे थे, दे यूज टू थिंक कि यू नो इट इज़ यू हु हैज़ टू डू एवरीथिंग, आपको सब कुछ करना है रिलेशनशिप में। तो वो एक चेंज चाहिए था आपको, बिकॉज आप इस चीज़ से खुश नहीं थे। आप इस चीज़ से खुश नहीं हैं कि ये मैं ही क्यों सारा बर्डन एक रिलेशनशिप का, यू नो, वाई शुड आई, मैं क्यों उठाऊँ। स्प्रेड गाइड्स, प्लीज गिव मी मोर मैसेजेस। ओके, सी, ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लग रहा था कि ख़त्म भी हो चुका है, या आपने गिव अप कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने रीस्टार्ट बोला है। तो ये साइकिल होती है, एक डेथ और बर्थ की साइकिल होती है। तो हो सकता है कि रीस्टार्ट की ज़रूरत थी और ज़रूरत है, एक साइकिल की तरह। न्यू थिंग्स शुड हैपन। स्प्रेड गाइड्स, प्लीज गिव मी फ्यू मोर मैसेजेस। ये देखिए आप कितना ट्रबल्ड हैं। आई थिंक आप एक उस पर पहुँच चुके हैं सिचुएशन में या मोमेंट में कि आप कह रहे हैं कि आई कैन नॉट डू दिस अनलेस इसमें अच्छा एक न्यू बिगनिंग हो। बिकॉज आप फेड अप हो चुके हैं, आप इस रिलेशनशिप में एंक्शियस हो चुके हैं, सिर्फ आप एफर्ट डाल रहे हैं। अगर आप उनसे बात भी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। अपना वर्ड नहीं रख रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सो ये सिचुएशन अगर आपकी है तो बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। या क्लोज्ड है वो, देखिए ये इनकी सिचुएशन है सारी आपकी, क्लोज्ड, बिल्कुल क्लोज्ड है, बात करने को तैयार नहीं, सीक्रेट्स अपने पास रखनी, या कुछ क्लैरिटी नहीं देनी। तो ये आपकी भी सिचुएशन है। फाइट्स हो रही हैं आपके बीच में। लेट्स सी ये सिचुएशन कब चेंज होगी। जो ये फाइट्स हो रही हैं, ये सिचुएशन कब चेंज। लुक एट दिस, आज कार्ड्स देखिए, टावर मोमेंट। या तो आपने उनको बिल्कुल ही टावर मोमेंट दे दिया, आपने उनको साइलेंस, ये ना बिल्कुल साइलेंट है। अब आप उनको अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं बिकॉज उन्होंने आपको ऐसे ट्रीट किया है। कई बार मुझे लगता है साइलेंट ट्रीटमेंट भी द पर्सन यू लव देते थे, कि चुप हो गए एकदम, या ब्लॉक कर दिया। अगर आप कुछ भी लड़ाई होती तो इंस्टेड ऑफ टॉकिंग इट आउट, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करी, या थोड़े से वर्ड्स में बोला कुछ। बट इस सिचुएशन को चेंज होने की ज़रूरत थी, बिकॉज आपको ये नहीं पता था कि ये पर्सन मेरे को वैल्यू करते हैं कि नहीं। क्योंकि अगर पर्सन वैल्यू करता है, लव करता है, तो वो ऐसे तो नहीं करेगा या करेगी। या देखिए सिचुएशन में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, बिकॉज ये सिचुएशन को रीस्टार्ट होना ही पड़ेगा। आइदर तो आप बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं या फिर टेम्प्रेरी सेपरेशन पे है, बट ये देखिए ये सिचुएशन रीस्टार्ट होगी। दिस इज 6 days, 6 days, 6 hours, 6 weeks। ये पर्सन बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी, इसमें एक्शन ही नहीं था, हैंगमैन की तरह। और हैंगमैन हमेशा नंबर 4 फॉर्म करता है, विच इज स्टेबिलिटी का, फाउंडेशन का। तो दे वर नॉट मूविंग एट ऑल। अब फायर साइंस, वो ये एयर साइन, पेंटिकल्स, अर्थ साइन, वाटर साइन,
सारे इसमें आ रहे हैं, बट ये इस रिलेशनशिप को एक नए बिगनिंग की ज़रूरत है, बहुत बड़े नए बिगनिंग की। मे बी आप चुप हो गए थे, आप भी कुछ नहीं कर रहे थे, यू वर लाइक अगर दे आर नॉट पुटिंग एन एफर्ट वाई शुड आई गो टूवर्ड्स देम। मे बी इसमें एक बहुत बड़ी रीस्टार्ट की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, एंड वो चेंज आएगा। 6 days 6 hours 6 weeks, मे बी आप जून बॉर्न है, मे बी 6 दिन पहले आपकी लड़ाई हुई है, या 6 महीनों से ऐसे चल रहा है कि लड़ाई हो रही है, या दे थिंकिंग अबाउट यू, दे हैव टू मेक दिस चेंज। अब उनकी बारी है कि सोचें कि कैसे ये सिचुएशन चेंज करनी है। दे गोइंग टू प्लान लॉन्ग टर्म प्लान। उनको आप दिख भी नहीं रहे, मे बी आप उनसे ड्रिफ्ट अवे हो गए, मे बी आप उनसे दूर चले गए हैं। अगर आप वाटर साइन है स्पेशली, कुड बी एनी साइन, बट आई एम गेटिंग वाटर साइन, आप दूर चले गए हैं। देखिए अब आपकी तरफ आएंगे, ये रहा आपका कैंसर एंड नंबर 7। दे हैव टू बैलेंस इट। जब ब्लैक एंड वाइट आता है तो यिंग एंड यांग एनर्जी होती है। जैसे किसी भी कार में या चैरियट में 2 व्हील्स की ज़रूरत है, व्हील्स की ज़रूरत है, 4 व्हील्स की ज़रूरत है। एक भी निकल जाए, खराब हो जाए तो बैलेंस नहीं रहता है। सो दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू। 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, आप जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। आपके लिए नेक्स्ट 7 days बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 6 to 7 days, या 6 to 7 days में वो एक नई बिगनिंग देंगे। इस रिलेशनशिप को एक नई बिगनिंग मिलेगी, एक रीस्टार्ट मिलेगा। मे बी आप लोगों ने बिल्कुल भी बात करना मतलब बंद कर दिया है, ख़त्म हो गया है, बात नहीं होती है। आप भी चुप हो गए हैं, आपने भी सोचा कि वाई शुड आई वर्क इन दिस रिलेशनशिप, नो हमेशा वाई शुड आई कॉल, वाई शुड आई डू दिस। मैंने अपनी फैमिली से मिला दिया, उन्होंने अपनी फैमिली से नहीं मिलाया। वनरेबल, एक सिचुएशन में आप वनरेबल हो गए थे कि आप वो जो भी कहते थे आपको मानना पड़ता था, या यू नो यूज। और वनरेबल तब थे कि यू आर लाइक एन ओपन बुक। मतलब आपकी हर एक स्टोरी, हर एक सीक्रेट, मतलब आपने हमेशा कुछ नहीं मतलब छुपाया। गुड फेथ में हमेशा क्लैरिटी रखी रिलेशनशिप में, बट उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। सो नाउ दिस नीड्स टोटल, जैसे बोलते हैं ना ओवरऑलिंग, टोटल एक चेंज चाहिए। और सनफ्लावर इज सन, न्यू बिगनिंग। उनको आपके सामने वल्नरेबल होना पड़ेगा, उनको ओपन बुक अपने आप को रखना पड़ेगा, अपने बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। मे बी आपको थोड़े दिन पहले लग रहा हो कि यू नो दे डोंट टेल मी एनीथिंग, कुछ क्लैरिटी नहीं देते। व्हाट डिड आई से? सन, अभी सन बोला ना, सी रेडियंस, वार्मथ। मे बी वार्मथ मिसिंग है इस रिलेशनशिप में, वो प्यार मिसिंग है, या वो यू नो द वे इट यूज टू बी। लाइक उस रिलेशनशिप की मुझे ब्यूटी लग रहा है कि जो एक ब्यूटी होती है रिलेशनशिप में, एक वार्मथ होती है, वो ख़त्म हो गई थी। एंड मे बी ये सेपरेशन ज़रूरी थी, या उनको एक कहते हैं ना टावर मूवमेंट से झटका लगना, या सडनली जैसे लाइटनिंग आती है, यू नो यू नेवर नो व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक्स, तो एक उनको ज़रूरत थी ये। या तो यूनिवर्स ने आपको सेपरेट कर दिया, या आप चुप हो गए, या ऐसी लड़ाई होगी कि आपको भी डिस्टेंस, एक दूसरे को यू नो देयर वाज डिस्टेंस इन बिटवीन। दिस इज हीलिंग। मे बी आप हीलर हैं, शामन हीलर, आप हीलिंग कर सकते हैं। आई वाज गेटिंग वाइट पाउडर, समथिंग टू विद वाइट पाउडर। Why would I think white powder? There's a beautiful feather. आप हीलिंग करते हैं, आपकी फैमिली हीलिंग में है, या आपकी इंट्यूशन या क्लेयरवॉयंस पावर बहुत हाई है, आप साइकिक हो सकते हैं, या आपकी फैमिली डॉक्टर्स की फैमिली है, उनकी फैमिली आपकी मुझे ज़्यादा लग रही है। सी कम्युनिकेशन, जिस कम्युनिकेशन की आपको वेट थी, ईगल, इस कम्युनिकेशन की आपको वेट थी। आपके स्पिरिट गाइड्स भी आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर आपको ईगल दिखे आपको आज या कल में, तो रीडिंग आपके लिए है। इफ़ यू थॉट अबाउट एन ईगल, मुझे लग रहा है आप में से कईयों ने अपनी हीलिंग प्रैक्टिस भी स्टार्ट करी है। दैट्स अनदर थिंग दैट आई गेट। इस रिलेशनशिप को एक रीस्टार्ट मिलेगा। ख़त्म हो गया है, ख़राब हो गया है, नहीं चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से नाराज़ हैं। कई बार सेपरेशन बहुत लाइक एक होता है, यूनिवर्स कहता है कि यू बोथ आर फाइटिंग, यू नो यू डोंट नो द वैल्यू ऑफ ईच अदर। आप दोनों को पता ही नहीं है अपनी वैल्यू एक दूसरे की, या एक पर्सन बहुत दूसरे को यू नो नॉट ट्रीटिंग द अदर पर्सन राइट। इंस्टिंक्ट, आई टोल्ड यू, आपके इंस्टिंक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आपको गट फीलिंग होती है अगर वो कॉल करने वाले हैं, वो कहीं हैं, या क्या बोलने वाले हैं,
आप हमेशा सोचते हो कि हाँ मुझे पता था इन्होंने यही कहना या ये बोलेंगे या ऐसा ही होना था। एंड वाला कार्ड ले लेते हैं, शेप शिफ्टिंग। इसका मतलब है क्लाउड्स भी क्लैरिटी नहीं देता, और क्लाउड्स हमेशा शेप चेंज करते हैं। तो आपको कभी लगता था कि ये अपनी स्टोरी पे नहीं टिके रहते, कभी जैसे कि आई एम कमिटेड, कभी इट्स ओके, कभी विल सी, कभी मीट माई फैमिली, कभी दे आर सीरियस। सो आपको मतलब एक इंस्टिंक्ट आया कि ठीक नहीं है, यू नो देयर समथिंग नॉट राइट, दे आर नॉट एन ओपन बुक। मैं अपना सब बता देती हूँ या बता देते हैं अपना सब कुछ, बट दिस पर्सन हाइड्स। सी लाइटनिंग, अभी मैंने वर्ड बोला था ना लाइटनिंग, पावर। ऐसा कुछ पावरफुल होगा ना कि लाइक इस पर्सन को स्लीप से जगाएगा कि व्हाट आर यू डूइंग, कि यू लूजिंग द पर्सन। और ये देखिए रीबर्थ, इसको रीबर्थ रीस्टार्ट की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को। और वो एकदम से पावरफुली कुछ ऐसा होगा मोमेंट, ऐसा मोमेंट बन जाएगा कि दे हैव टू गिव यू अ रीस्टार्ट, और दे हैव टू से सॉरी, और दे अंडरस्टैंड कि यू नो अगर ऐसे ही रहे हम दोनों तो ये बिल्कुल ही हम वापस नहीं आ सकेंगे एक दूसरे के साथ। सो ये इस जैसे मैंने अभी क्या वर्ड यूज़ किया था, आई थिंक झटका बोला था, और लाइटनिंग झटका ही सॉरी देती है। सॉरी माय थ्रोट, सॉरी गाइस, माय थ्रोट इज आल्सो नॉट सो गुड या। तो इसको रीबर्थ की एक ज़रूरत है इस चीज़ को, और वो ज़रूर होगा। ये रिलेशनशिप रीस्टार्ट में जाएगा, एक रीयूनियन पे जाएगा। सो टेक केयर गाइज, एंड आई विल बी बैक इन अनदर रीडिंग। आई होप ये आपने एंजॉय की हो, और मुझे लिखना आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइज।